नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और मैं हूं जितेंद्र अहलावत। और आपको बता दें कि अब लगातार जहां सियासी सरगर्मियां तेज होने वाली हैं, क्योंकि अब आदमपुर उपचुनाव की जो तारीख है चुनाव आयोग द्वारा उसकी घोषणा कर दी गई है, और जिसको लेकर के अब हरियाणा से अन्य राज्यों की यदि बात की जाए तो लगभग 7 उपचुनाव भारत के अंदर होने वाले हैं, जिसमें हरियाणा में आदमपुर उपचुनाव भी होगा, जिसको लेकर के अब चुनाव आयोग ने तारीख निर्धारित कर दी है। तो आप तमाम लोगों से अपील जरूर रहेगी कि इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। और आपको ये भी बता दें कि चुनाव को लेकर के जहां अब सरगर्मियां तेज हो गई हैं, नेताओं द्वारा जो है हलके के अंदर और दूसरी अन्य जो पार्टियां हैं वो अपने कैंडिडेट को किस कैंडिडेट को उतारा जाए, कैसे, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने भी वहीं से शुरुआत की, और जिसको लेकर के केजरीवाल ने आदमपुर से बड़ी वहां पर रैली की, जिसको लेकर वहां की जो सरगर्मियां हैं वो तेज हो गई हैं। आदमपुर से यदि आपको बात बता दें कि कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद बीजेपी में कुलदीप बिश्नोई द्वारा ज्वाइनिंग की गई थी, और जिसके बाद ये सीट खाली हुई थी। और उसके अन्य जहां पर अन्य राज्यों में जहां जहां चुनाव है उसके बारे में भी आपको तमाम जानकारी हम आपको देंगे। आपको सबसे पहले ये बता दें कि आदमपुर चुनाव को लेकर 3 नवंबर, जी हाँ 3 नवंबर को उपचुनाव वोटिंग होगी, और 6 नवंबर को चुनाव के नतीजे आने वाले हैं, जिसको लेकर अब राजनीतिक जो हलचल है वो तेज होने वाली है। और साथ के साथ ये बता दें कि बिहार एकलौता जो राज्य है जहां पर 2 उपचुनाव होंगे, और उसके साथ साथ अंधेरी ईस्ट बिहार में मोकामा और गोपालगंज, हरियाणा में आदमपुर, जैसे कि मैंने आपको बताया, उत्तर प्रदेश में गोला गोरखनाथ, तेलंगाना और में जो है मुनुगोडे, और ओडिशा में धामनगर विधानसभा सीटों पर 3 नवंबर को मतदान होने वाले हैं, और जिसकी तारीख का चुनाव आयोग द्वारा जो है ऐलान कर दिया गया है। जहां हरियाणा में पंचायती राज चुनाव को लेकर जहां सरगर्मियां हैं, तो उस बीच ये एक बड़ी खबर सामने आई है कि अब 3 तारीख को जो है चुनाव होंगे, और इसकी क्या प्रक्रिया रहने वाली है उसके बारे में भी हम आपको बता दें कि इन सीटों पर जो है मतदान के लिए 7 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, और नामांकन की जो आखिरी तारीख होगी वो 14 अक्टूबर होगी, और 15 को नामांकन पत्रों की जांच होगी, और 17 अक्टूबर को नामांकन वापस ले सकेंगे। ये जो है तमाम अपडेट्स हम आपको बता रहे हैं। तो तमाम साथियों से अपील कि इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। प्रदीप शर्मा जी कह रहे हैं कि तारीख कब की है? 3 नवंबर को मतदान होंगे प्रदीप जी। और आपको ये भी बता दें कि जिन सीटों पर मतदान होने जा रहे हैं, जिसमें बिहार मोकामा सीट और हरियाणा की आदमपुर सीट पर सभी की निगाहें रहेंगी, क्योंकि हॉट सीट मानी जाती हैं। यहां से कुलदीप बिश्नोई के जो है पिता भी यहां से चुनाव लड़ते थे, वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं हरियाणा के। और साथ के साथ काफ़ी यहाँ पर आदमपुर में हाल ही में एक प्रकरण हुआ था, आपको बता दें, सोनाली फोगाट का। उन्होंने भी कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ जो है, जब वो बीजेपी में थी, अब हालांकि बीजेपी में कुलदीप बिश्नोई ने ज्वाइन कर लिया है, और सोनाली फोगाट का जो है गोवा के अंदर जो परिवार वालों की माने हत्या की गई है उसकी जांच चल रही है। तो उस दौरान लगातार इस पूरे यदि बात की जाए आदमपुर हलके पर सभी की निगाहें रहने वाली हैं, और इसका लगातार अब सरगर्मियां, जो राजनीतिक सरगर्मियां हैं वो तेज हो जाएंगी। वो हरियाणा के अंदर अब हलचल देखने को मिलेगी, लेकिन पंचायती चुनाव को लेकर अभी भी संशय बना हुआ है। और इस संशय को लेकर जहां हरियाणा भर में लोगों, क्योंकि लगभग 18 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, अभी तक जो पंचायती राज के चुनाव अभी तक नहीं हुए थे, हालांकि ड्रा जो है निकलने लगे हैं, लेकिन अब जो ये तारीख चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित की गई है, उसकी जो घोषणा की गई है, इससे जो है हरियाणा के अंदर राजनीतिक हलचल और उलटफेर जो है देखने को मिलेगा। और आदमपुर पर पूरे हरियाणा की निगाहें रहेंगी कि क्योंकि यह चुनाव
आने वाले जो चुनाव को वो भी उस पर भी कहीं ना कहीं खासा असर डाल सकते हैं। और ये तस्वीरों के आपको बता दें कि अब जो चुनाव है उसमें हरियाणा और बिहार की यदि बात की जाए, मोकामा विधानसभा जो है वहां पर जो पूरे देश की निगाहें रहेंगी, किस तरह से यहां पर चुनाव लड़ा जाएगा और ये कैसे हुआ इसके बारे में बता दें कि आदमपुर और मोकामा जो सीट है इस पर इसलिए निगाहें रहेंगी कि आदमपुर सीट से कुलदीप बिश्नोई ने इस्तीफे के बाद यहां पर विधानसभा जो है खाली हुई थी, रिक्त हो गई थी और मोकामा से आरजेडी विधायक अत्यंत सिंह के अयोग्य घोषित होने के बाद यहां पर खाली हुआ था। बाहुबली अनंत सिंह को एक मामले में सजा होने से उसकी विधायकी चली गई थी। वहीं पर गोपालगंज सीट की यदि बात की जाए तो विधायक सुभाष सिंह के निधन से यह खाली हुई थी। तो उसके बाद ये जो घोषणा हुई है उसके बाद की यदि बात की जाए तो राजनीतिक जो हलचलें हैं वो अब देखने को मिलेंगी हरियाणा के अंदर, क्योंकि तमाम पार्टियां चाहेंगी, क्योंकि आदमपुर उपचुनाव से आने वाले 2024 के जो विधानसभा और लोकसभा चुनाव है उसकी कहीं ना कहीं रूपरेखा या फिर दिशा निर्धारित करने में कहीं ना कहीं इस उपचुनाव का अहम रोल रहने वाला है, जिसको लेकर अब फिलहाल जो तस्वीरें सामने आई हैं, ये जो चुनाव आयोग द्वारा घोषणा की गई है, ये महत्वपूर्ण घोषणा है। और इसको लेकर के क्योंकि हर कोई चाहता है अब की बार आम आदमी पार्टी भी इसमें अपना कैंडिडेट उतारेगी, ये भी कहीं ना कहीं अब पंजाब के बाद हरियाणा के अंदर अपने वर्चस्व को हासिल करने के लिए मैदान में अपने उम्मीदवार को उतारने वाली है। उपचुनाव में भी इसमें अपने उम्मीदवारों को उतारने वाली है आम आदमी पार्टी। और वहीं कांग्रेस द्वारा भी ये चाहेगी कि कांग्रेस भी यही चाहेगी कि अब आदमपुर चुनाव को, क्योंकि कांग्रेस से ही कुलदीप बिश्नोई इस्तीफा देने के बाद भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने ज्वाइनिंग की थी और उनकी, लेकिन सवाल ये बड़ा है कि आदमपुर जो उपचुनाव होने वाला है उसमें भारतीय जनता पार्टी किसे, क्या वहां पर भव्य बिश्नोई चुनाव में उतरेंगे या फिर कुलदीप बिश्नोई को ही टिकट दी जाएगी या फिर किसी अन्य उनके परिवार से जो है इसमें चुनाव मैदान में पार्टी उतारने वाली है। वहीं कांग्रेस किसको मैदान में उतारती है ये भी एक दिलचस्पी जो है लोगों की रहेगी। वहीं आम आदमी पार्टी और इनेलो को वो अपने कैंडिडेट को कैसे उतारेंगे उनको लेकर भी कहीं ना कहीं लोगों की अब दिलचस्पी बढ़ने लगेगी। गलियारों में अब चर्चाएं जो है जोर शोर से होने लगेंगी किस तरह से उपचुनाव, क्योंकि हरियाणा का एक महत्वपूर्ण उपचुनाव यह माना जाता है। आदमपुर उपचुनाव को लेकर के जो तैयारियां हैं वो अब कैंडिडेट जो है ग्राउंड पर करना शुरू कर देंगे। हालांकि अभी भी लगातार जो है तमाम पार्टियों के जो नेता हैं जिनको लगता है कि उनकी टिकट जो है इस पार्टी से हो सकती है, वो लगातार अभी भी धरातल पर काम कर रहे हैं। लेकिन कौन चुनाव मैदान में उतरेगा, कौन सी पार्टी पहले अपने कैंडिडेट को मैदान में उतारती है, ये अब देखने वाली बात होगी, जिसकी अब चर्चाएं जो है लगातार अब जो सरगर्मियां हैं उसमें कहीं ना कहीं उफान आने वाला है। तो इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए जो चुनाव आयोग की घोषणा है वो एक महत्वपूर्ण घोषणा के बाद अब जो राजनीतिक हलचल है वो तेज होने वाली है। और तमाम जो दर्शक हैं वो जुड़े हैं उनसे भी फिर से बता दूं कि आदमपुर चुनाव समेत 6 जगह और भारत में उपचुनाव होंगे। चुनाव आयोग ने 3 नवंबर की वोटिंग का समय रखा। वहीं नतीजों की यदि बात की जाए तो 6 नवंबर को इन 7 उपचुनाव के जो नतीजे हैं वो आएंगे। तो तमाम लोगों से अपील कि जी मोहन पानीपत लिखते हैं, जी नमस्कार भाई। जस्सी तनवर गुज्जर लिखते हैं हरियाणा ग्राम पंचायत की तारीख कब आएगी। बिल्कुल हम इसी बात को लेकर के चर्चाएं कर रहे थे जस्सी जी कि ऐसे में अब हरियाणा के अंदर
जो ग्राम पंचायत जो है, गांव की सरकार है, पंचायती राज चुनाव हैं, वो लगभग 18 महीने हो चुके हैं, अभी तक नहीं हुए। और जिसको लेकर के अब कहीं ना कहीं प्रशासनिक यदि जिलों की यदि बात की जाए तो वहाँ पर तैयारियां जरूर देखने को मिल रही हैं। ड्रा की यदि बात की जाए या वोटिंग की यदि बात की जाए तो तमाम लोगों की रोजाना जो है प्रशासनिक अधिकारियों की मीटिंग जरूर देखने को मिलती है। लेकिन फिलहाल आदमपुर उपचुनाव की तारीख से अब जो सरगर्मियां हैं वो और भी तेज हो सकती हैं। और इससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि ग्राम पंचायत के चुनाव अब 6 नवंबर के बाद ही कहीं ना कहीं इसकी घोषणा होगी। ये अपने आप में एक सवाल है। और कौन कौन कैंडिडेट उतरेंगे उसको लेकर भी जो है सिटी तहलका लगातार आपके बीच लगातार इसकी अपडेट जारी रखेगा। तो तमाम साथियों से अपील कि अपनी प्रतिक्रिया दें और कौन वहां से जीतेगा इसको लेकर भी आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं कि कौन सी पार्टी वहां से सीट निकालने वाली है। उसके बारे में भी आप जो है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। फिर कोई जानकारी अपडेट आएगी तो तमाम दर्शकों के साथ फिर से मुखातिब होंगे। अब दीजिए इजाज़त। नमस्कार।